Hello everyone. Today we will discuss about world and Indian geography important question. तो इसके जो क्वेश्चन रहेंगे आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि टेट, टीजीटी, आर्ट्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल, जेबीटी, एलटी कमीशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आने वाले ये क्वेश्चन होते हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये आपके आने वाले एग्जाम के लिए ही कवर किए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से हम शुरू करेंगे। वर्ल्ड एंड इंडियन ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, इन विच स्टेट इज द फेमस लोहित रिवर लोकेटेड। तो पहला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध लोहित नदी किस राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर रहेगा अरुणाचल प्रदेश। क्या राइट आंसर है इसका? अरुणाचल प्रदेश इज करेक्ट आंसर। द लोहित रिवर प्राइमरली फ्लो थ्रू अरुणाचल प्रदेश। तो ये इसका राइट आंसर रहेगा। या हम इसको एक्सप्लेन करें तो लोहित नदी मुख्य रूप से अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है, ठीक है। और ये ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी ये कहलाती है। और ये जो अरुणाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करने से पहले पूर्वी तिब्बत से ये निकलती है। तो ये इसका राइट आंसर रहेगा लोहित रिवर का, अरुणाचल प्रदेश में ये प्रवाहित होती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और विद एक्सप्लेनेशन हम इन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ताकि आपके जो क्वेश्चन है एक क्वेश्चन से 2 या 3 क्वेश्चन जो है कवर हो जाए, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विच रिवर इज नोन एज द लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश। तो किस नदी को मध्य प्रदेश की जीव या हम बोल सकते हैं जीवन रेखा के रूप में जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा नर्मदा, ठीक है। क्या राइट आंसर रहेगा? नर्मदा रिवर इज वाइडली नोन एज द लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है। तो इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा बोला जाता है। तो व्यापक रूप से मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है और यह भारत में पश्चिम की ओर बहती है, पश्चिम की ओर बहने वाली ये नदी है। और साथ में मध्य प्रदेश की अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है। अमरकंटक पहाड़ियों से ये निकलती है। तो यहाँ पे ये तो हो गया कि पश्चिम की ओर बहती है, एक राइट आंसर हो गया नर्मदा, और एक का आंसर यहाँ पे बन जाता है कि कहाँ से राइज करती है, कहाँ से निकलती है, अमरकंटक की पहाड़ियों से ये निकलती है, ठीक है। और एक और क्वेश्चन आपका यहाँ से कवर हो जाता है कि जो नर्मदा नदी है, नदी का नाम नर्मदा संस्कृत में आनंद लेने वाले के रूप में अनुवादित किया गया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर रहेगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक इन इंडिया। तो कौन सी भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो उसका राइट आंसर रहेगा गोविंद बल्लभ पंत सागर। गोविंद बल्लभ पंत सागर जो है ये आर्टिफिशियल लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है इंडिया की। तो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है, जिसे रिहंद बांध जलाशय के नाम से भी जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पे आपका क्लियर होता है एक और, यहाँ से किसे किस नाम से जाना जाता है, अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर आप लिखेंगे रिहंद बांध जलाशय। रिहंद बांध जलाशय के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। और ये उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है। कहाँ पे है? यूपी के सोनभद्र जिले में स्थित है। साथ साथ में मैं आपको ये बता रही हूँ कि कहाँ पर ये स्थित है और किस नाम से इसको जाना जाता है। तो यहीं से आपके बहुत सारे क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। आपको अलग अलग क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, मतलब एक ही क्वेश्चन से आपके बहुत सारे क्वेश्चन कवर होते हैं और याद रखने में भी आसानी हो जाती है, ठीक है। तो एक नाम मैंने इसका बताया आपको, रिहंद बांध जलाशय के नाम से जाना जाता है और ये यूपी के सोनभद्र जिले में स्थित है। और ये मानव निर्मित झील रिहंद बांध के निर्माण से बनी है, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर रहेगा गोविंद बल्लभ पंत सागर, इसका करेक्ट आंसर। एंड क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, व्हिच स्टेट इज नोन फॉर द हजारीबाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, कौन सा राज्य हजारीबाग वन्यजीव के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका सही आंसर रहेगा झारखंड। द हजारीबाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ झारखंड, इंडिया। ठीक है, तो इस नाम से इसको जाना जाता है। यहाँ पे ये स्थित है और राज्य में एक संरक्षित क्षेत्र है जो अपने विविध वन्यजीव जो होते हैं, वन्य जीवों के लिए जाना जाता है। इसमें कौन कौन से वन्य जीव है? जैसे कि हिरन है,
बंदर, विभिन्न पक्षी प्रजातियां शामिल हैं और अभ्यारण्य हजारीबाग जिले में स्थित है और जो राज्य की राजधानी रांची से लगभग कितना किलोमीटर उत्तर में स्थित मील स्थित है, कितना 55 मील उत्तर में ये स्थित है। कहां से? जो राज्य की राजधानी रांची से लगभग है। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर रहेगा झारखंड। यहीं से आपके बहुत सारे क्वेश्चन कवर हो गए इसके साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द इंडियन स्टेट ऑफ तेलंगाना? तो ये सब जानते हैं, इसको बोला जाता है तेलुगु। द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द इंडियन स्टेट ऑफ तेलंगाना इज तेलुगु। उर्दू इज ऑल्सो रिकॉग्नाइज्ड एज द सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज इन द स्टेट। ठीक है, सेकंड जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो कौन सी है? उर्दू है यहाँ पर। ठीक है, द तेलंगाना ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1966। तो इसको मैं एक बार एक्सप्लेन आपको करके बता देती हूँ, यहीं से बहुत सारे क्वेश्चन कवर होते हैं। तो भारतीय राज्य तेलंगाना की आधिकारिक भाषा तेलुगु है, जो यहाँ पे आंसर है। और उर्दू मैंने यहाँ पे आपको बताई कि राज्य में दूसरी आधिकारिक भाषा के रूप में इसको मान्यता प्राप्त है। और तेलंगाना आधिकारिक भाषा अधिनियम जो ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट है 1966 को तेलुगु को आधिकारिक भाषा घोषित करता है, जो एक्ट 1966 है, जबकि उर्दू को दूसरी आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी गई है। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर रहेगा तेलुगु। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द हाईएस्ट पीक इन द वेस्टर्न घाट्स? तो इसका राइट आंसर रहेगा पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी पूछी गई है, हाईएस्ट पीक पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर रहेगा अन्नामुडी। अन्नामुडी, द हाईएस्ट पीक इन द वेस्टर्न घाट इन इज अन्नामुडी, लोकेटेड इन द इडुक्की डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला। कहां पे है ये? इडुक्की डिस्ट्रिक्ट, केरला में। ठीक है, तो यहाँ पे ये स्थित है। ये भी आपका पॉइंट क्लियर हो गया। अन्मुडी बोला जाता है, जो भारत के केरल इडुक्की जिले में स्थित है और ये 2695 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी होने के साथ साथ प्रायद्वीप भारत की सबसे ऊंची चोटी भी कहलाती है। तो ये इसका राइट आंसर रहेगा। एंड क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विच स्टेट इज नोन फॉर द पेरियार नेशनल पार्क? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर रहेगा केरला। पेरियार नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ केरला, इंडिया। इट इज अ रिनाउंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नोन फॉर डाइवर्स फ्लोरा एंड फौना, मतलब जीव जंतु जो है यहाँ पे पाए जाते हैं। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान भारत के केरल जिले में स्थित है और ये प्रसिद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य भी कहलाता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, और जो हाथियों और बाघों सहित अन्य विविध वनस्पतियों और जीवों के लिए जानी जाती है। तो ये इसका राइट आंसर रहेगा। ऐसे मतलब यह जो है बड़े पेरियार टाइगर रिजर्व और वन्य जीव अभ्यारण्य का हिस्सा है। तो ये इसका राइट आंसर रहेगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द इंडियन स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो इसका राइट आंसर रहेगा हिंदी। ठीक है, ये ऑफिशियल लैंग्वेज है हिमाचल प्रदेश की। द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द इंडियन स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज हिंदी। ठीक है, तो ये बोली जाती है यहाँ पे। और इसके अलावा संस्कृत और दूसरी आधिकारिक भाषा के रूप में नामित किया गया है। तो हिंदी इज करेक्ट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ग्रीनलैंड इज करेक्ट आंसर। द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड इज ग्रीनलैंड। इट इज अ वेस्ट आइलैंड मोस्टली कवर्ड इन एन आइस शीट। ठीक है, तो ये जो है इसका राइट आंसर है, यानी दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है और ये एक विशाल द्वीप है जो ज्यादातर बर्फ की चादर से ढका रहता है। और इसका कुल क्षेत्रफल है 2166,086 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, तो ये इसका क्या है? पूरा क्षेत्रफल है। और ग्रीनलैंड डेनमार्क साम्राज्य के भीतर एक स्वायत्त क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हीट्स द वाटर इन अ हॉट स्प्रिंग? तो इसका राइट आंसर रहेगा मैग्मा। ठीक है, बट व्हाट हीट्स द वाटर इन अ हॉट स्प्रिंग? तो इसका राइट आंसर मैग्मा रहेगा, मैग्मा। ठीक है, जियोथर्मल एनर्जी प्राइमरी फ्रॉम द अर्थ इंटरनल हीट। ठीक है, तो इसका राइट आंसर रहेगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द कोल्डेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड? यानी विश्व का सबसे ठंडा महाद्वीप कौन सा है? विच इज द कोल्डेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड? तो इसका राइट आंसर रहेगा अंटार्कटिका।
अंटार्कटिका इज द कोल्डेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ ऑन अर्थ, तो ये इसका सबसे ठंडा है। और पृथ्वी पर अब तक का सबसे कम तापमान -89.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है यहाँ पे, ठीक है। और ये अंटार्कटिका में बोस्टोक स्टेशन पर दर्ज किया गया है। तो ये अंटार्कटिका सबसे शुष्क और सबसे हवादार महाद्वीप भी कहलाता है, राइट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्लैनेट इज क्लोजेस्ट टू प्लैनेट अर्थ। तो कौन सा ग्रह पृथ्वी ग्रह के सबसे नजदीक माना गया है, तो इसका राइट आंसर है बीनस। द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू अर्थ इज बीनस, ठीक है। तो ये एक शुक्र ग्रह कहलाता है, जबकि बुध भी एक करीबी पड़ोसी कहलाता है, लेकिन शुक्र आमतौर पर ज्यादातर समय और ज्यादातर परिस्थितियों में पृथ्वी के करीब ही रहता है, ठीक है। और जब शुक्र अपनी परिक्रमा के दौरान पृथ्वी और सूर्य के बीच होता है तो वह सबसे निकट माना जाता है, सबसे निकट होता है। तो बीनस इज करेक्ट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, What erupts from a volcano? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, यानी ज्वालामुखी से क्या निकलता है। तो ज्वालामुखी से बहुत कुछ ऐसे पदार्थ निकलते हैं जैसे कि लावा, ठीक है, इसके अलावा स्टीम, ऐश, धूल वगैरह, कण वगैरह, ठीक है, पीसेस ऑफ रॉक, पत्थर जो चट्टाने हैं उनके पीसेस निकलते हैं, गैसेस, सल्फर कंपाउंड्स वगैरह, बहुत सारी गैसें निकलती हैं, सल्फर कंपाउंड जो है वॉल्केनो से निकलते हैं। जब उद्गम होता है, ठीक है, ज्वालामुखी से क्या निकलता है, तो ये सब कुछ निकलता है। वॉल्केनो इरप्ट अ वैरायटी ऑफ मटेरियल इंक्लूडिंग molten रॉक, जैसे लावा बोल सकते हैं, गैसेस, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है निकलती हैं, यानी गैसें, खंडित चट्टाने हैं, पिघली हुई चट्टाने होती हैं, लावा उस मैग्मा को, मतलब ये नाम दिया गया है जैसे अभी हमने मैग्मा वाला आंसर यहाँ पे पढ़ा है क्वेश्चन का, ठीक है। तो लावा उस मैग्मा को, यानी दिया गया नाम है जो पृथ्वी की सतह पर पहुंचता है, ठीक है। जैसे टेफरा में राख, राख और झावा शामिल हैं। तो ये सारी चीजें जो है यहाँ से विस्फोट जब होता है तो ये जैसे कि हवा में फैलते हैं, हवा में फैल जाते हैं, और जैसे गैसेस वगैरह है, पीसेस जो है ऊपर से नीचे गिरते हैं, धूल वगैरह निकलती है, लावा बहता है। तो ये सारी चीजें जो है जब इरप्ट होता है तो वॉल्केनो से चीजें निकलती हैं, ठीक है। लावा, लावा वो मैग्मा है जो पृथ्वी की सतह पर फूट कर आता है, ठीक है। और गैसें, जैसे ज्वालामुखी से विभिन्न प्रकार की गैसें निकलती हैं, ठीक है, जिनमें जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड जो है शामिल होते हैं। तो ये भी निकलते हैं इनमें से। जैसे कुछ ऐसी गैसें होती है जब इरप्ट होता है तो कुछ विषैली गैसें निकलती हैं। कैसी गैसें निकलती हैं, बिल्कुल विषैली, बहुत ही खतरनाक गैसें भी यहाँ से निकलती है। गैस उत्सर्जन होता है, जैसे अम्लीय वर्षा होती है, एसिड रेन जिसको बोला जाता है, पर्यावरणीय समस्याओं में चेंजेस होते हैं, तो वो इसी के कारण बहुत सारे चीजें आती हैं, ठीक है। तो ये है इसका राइट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्ट्रेट दैट सेपरेट्स द नॉर्थ एंड साउथ आइलैंड ऑफ न्यूजीलैंड। तो इसका राइट आंसर रहेगा कुक स्ट्रेट। द बॉडी ऑफ वाटर दैट सेपरेट्स द नॉर्थ एंड साउथ आइलैंड ऑफ न्यूजीलैंड इज कॉल्ड कुक स्ट्रेट, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ये रहेगा, यानी न्यूजीलैंड के उत्तरी और दक्षिणी द्वीपों को अलग करने वाले जल निकाय को कुक स्ट्रेट कहा जाता है। और ये एक जल डमरू मध्य है, जल डमरू मध्य है, जो तस्मान सागर को दक्षिण प्रशांत महासागर से जोड़ता है, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर रहेगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द डायरेक्शन एट विच विंड ब्लोज। तो इसका राइट आंसर रहेगा लीवर्ड डायरेक्शन। लीवर्ड डायरेक्शन इज करेक्ट आंसर। लीवर्ड डायरेक्शन, तो ये इसका राइट आंसर है। यानी यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था विच इज द डायरेक्शन एट विच विंड ब्लोज, तो लीवर्ड डायरेक्शंस, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर रहेगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, which line separate Indian and China, इंडिया एंड चाइना। तो कौन सी रेखा भारत और चीन को अलग करती है, तो इसका राइट आंसर रहेगा मैकमोहन लाइन। मैकमोहन रेखा, द बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड चाइना इज प्राइमरली नोन एज मैकमोहन लाइन, मैकमोहन लाइन, ठीक है। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को मुख्य रूप से मैकमोहन रेखा बोला जाता है। और इसे क्या किया गया था, अब इसके बारे में फैक्ट आपको पता होना चाहिए कि 1914 में
1914 के शिमला सम्मेलन में ब्रिटिश प्रशासक सर हेनरी मैकमोहन ने ये स्थापित किया था। क्या नाम आता है? सर हेनरी मैकमोहन ने इसे स्थापित किया था और भारत इसे अपनी आधिकारिक सीमा मानता है, लेकिन चीन इसे पूरी तरह से मान्यता नहीं देता है। इसके अलावा वास्तविक नियंत्रण रेखा जैसे LAC 1962 के युद्ध के बाद अनौपचारिक युद्ध विराम रेखा है, जो भारत और चीन द्वारा नियंत्रित क्षेत्रों को अलग करती है। यानी जो भारत के नियंत्रित क्षेत्र हैं और चीन के नियंत्रित क्षेत्र हैं, उनको अलग करती है। ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द करंट दैट इंक्रीजेस टेम्परेचर इन वेस्टर्न यूरोप। तो इसका राइट, जैसे तापमान बढ़ाने का पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। ठीक है, तो नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट इसको बोला जाता है, तो इसका राइट आंसर रहेगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री प्रोड्यूस मैक्सिमम एल्यूमिनियम इन द वर्ल्ड। तो कौन सी कंट्री है? इसका राइट आंसर रहेगा जमाइका। ठीक है, और ऐसे चाइना का नाम भी आता है। ठीक है, चाइना को भी कहा जाता है, चाइना प्रोड्यूस द मोस्ट एल्यूमिनियम इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो ये भी बोला जाता है, ये भी करते हैं। जैसे इनका जो आता है 43 मिलियन मेट्रिक टन एल्यूमिनियम। ठीक है, 60% ग्लोबल प्रोडक्शन इसको बोला जाता है, तो ये भी करते हैं। विच कंट्री प्रोड्यूस मैक्सिमम एल्यूमिनियम इन द वर्ल्ड? जमाइका इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच डायरेक्शन डज द जियोस्टेशनरी सैटेलाइट रोटेट। तो इसका राइट आंसर रहेगा फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, जियोस्टेशनरी सैटेलाइट रोटेट इन द सेम डायरेक्शन एज द अर्थ रोटेशन विच इज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर रहेगा। यानी जो भूस्थिर उपग्रह है पृथ्वी के घूमने की दिशा में ही घूमते हैं और पश्चिम से पूर्व की ओर है। इसका मतलब है कि वे उसी दिशा में घूमते हैं जिस दिशा में सूर्य आकाश में घूमता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, तो उसी दिशा में ये चलते हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो वेस्ट टू ईस्ट इसका राइट आंसर रहेगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर कैन यू फाइंड द ऊना ग्रासलैंड इकोरिज्म। राइट आंसर रहेगा एंडीज माउंटेन साउथ अमेरिका। ठीक है, एंडीज माउंटेन साउथ अमेरिका इज करेक्ट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर कैन यू फाइंड द डेजर्ट ऑफ डेथ। तो इसका राइट आंसर रहेगा अफगानिस्तान। ठीक है, द डेजर्ट ऑफ डेथ ऑल्सो नोन एज, इसको बोला जाता है दस्त ई मार्गो। दस्त ई मार्गो अफगानिस्तान इज लोकेटेड इन अफगानिस्तान। ठीक है, it is a desert region, the southern province of निम्रूज एंड हेलमंद। तो ये इसका राइट आंसर रहेगा। यानी क्या है ये? हेलमंद प्रांतों, निम्रूज जो मैंने अभी आपको नाम बताया कि ये दक्षिणी निम्रूज और हेलमंद प्रांतों में एक रेगिस्तानी क्षेत्र है, और रेगिस्तान अफगानिस्तान के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में एक बड़े क्षेत्र का हिस्सा कहलाता है। तो इसका राइट आंसर ये रहेगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is the term used for line used to join place with the same mean temperature। तो इसका राइट आंसर रहेगा एन आइसोथर्म्स। आइसोथर्म इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, द लाइन यूज टू ज्वाइन प्लेस विद द सेम मीन टेम्परेचर। तो इसका राइट आंसर आइसोथर्म, यानी समान औसत तापमान वाले स्थानों को जोड़ने के लिए जो इस्तेमाल की जाने वाली रेखा है, लाइन है, ठीक है, को क्या बोला जाता है? आइसोथर्म बोला जाता है। ठीक है, आइसोथर्म मानचित्र या मौसम चार्ट पर खींची गई रेखाएं होती हैं और समान तापमान वाले बिंदुओं को क्या करती हैं? जोड़ती हैं, तो इसको आइसोथर्म बोला जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ डेजर्ट आर गोबी डेजर्ट एंड अटाकामा डेजर्ट। तो इसका राइट आंसर रहेगा रेन शैडो डेजर्ट। रेन शैडो डेजर्ट, द गोबी डेजर्ट इज अ कोल्ड डेजर्ट, स्पेसिफिकली रेन शैडो डेजर्ट। ठीक है, तो इसको ये बोला जाता है। और अटाकामा रेगिस्तान को भी ठंडा रेगिस्तान माना जाता है और इसे दुनिया का सबसे शुष्क और ध्रुवीय
गैर ध्रुवीय रेगिस्तान कहा जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर रहेगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रीजन कैन बी कॉल्ड द बेल्ट ऑफ डोलड्रम्स? तो इसका राइट आंसर रहेगा इक्वेटोरियल रीजन। ठीक है, तो मतलब इसको क्यों बोला जाता है? इसको भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा के पास का क्षेत्र है, विशेष रूप से भूमध्य रेखीय कम दबाव वाला क्षेत्र होता है। और जो डोलड्रम की यहाँ पे बात की गई है, डोलड्रम्स के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, और इस क्षेत्र की विशेषता, शांत हवाएं अक्सर बहुत कम सहती हवाएं होती हैं और तीव्र सौर ताप के कारण चलती हैं, और इसके कारण हवा ऊपर उठती है और एक जगह पर आ जाती है। अब ये होता है कि बढ़ती हवा और इसके परिणाम स्वरूप जब कम दबाव और मतलब दबाव के कारण ठहराव होता है, तो तेज हवाएं नहीं चल पाती हैं। इसी कारण इसे डोलड्रम का नाम दिया गया है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने आज इस क्लास में डिस्कस किए हैं आपके आने वाले एग्जाम के लिए। जैसे एक बार मैं फिर से आपको बता दूं, टेट, टीजीटी, आर्ट्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल, जेबीटी, एलटी, कमीशन या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस तरह से ये कवर किए हैं आपके आने वाले एग्जाम के लिए। और हाँ, अगर आप हमारे न्यू लाइव ऑनलाइन कोचिंग बैचेज ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप जो है हमारे लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, या दिए गए नंबर 8894592402 पे हमें कॉल या व्हाट्सएप आप कर सकते हैं। और साथ में आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, और हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें। क्लास